जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला है। वो क्या, किसी ने कहा है कि सदगुरु कबीर काशी के लहर तारा तालाब में प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए, कमल पुष्प पर। पहला। दूसरे विद्वानों ने कहा कि सदगुरु कबीर काशी के लहर तारा तालाब में एक जगह पर रोते हुए बच्चा को नीरू के नवविवाहिता पत्नी के कानों में रोने की आवाज आई तो नजर फैलाई तो देखी कि एक बच्चा हिष्ट पुष्ट चमकता हुआ चेहरा, ललाट से रोशनी निकलती हुई देखा और सहसा उठाई और उठा करके अपने पल्लों में ली चल दी। तीसरे ने कहा कि सदगुरु कबीर एक कुमारी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा ली। कैसे? तो एक बार एक ब्राह्मण की सुपुत्री स्वामी रामानंद जी महाराज के आश्रम में गई और प्रणाम बंदगी की, साष्टांग बंदगी, और मौज में आकर के स्वामी रामानंद ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद में शब्द क्या निकला कि सौभाग्यवती भवा। व्यर्था न जाए ऋषि मुनि की वाणी, कहा जाता है। कथा कहती है कि स्वामी रामानंद जी की ये आशीर्वाद फलित हो गया और कुमारी कन्या को गर्भ ठहर गया। उसी गर्भ से पैदा हुए ये बालक लहर तारा तालाब में छोड़ दिया गया अपने लोक लज्जा के कारण, और वही बालक को नीरू नीमा ने पाया। वही आगे चल करके सदगुरु कबीर के रूप में जाने गए। अब कितने हो गए? 3। चौथा विद्वानों ने कहा कि सदगुरु कबीर के संबंध में जो जन्म की चर्चा है वो यह है, काशी के धनपाल नामक वैश्य कुल के सेठ के यहाँ मूला नक्षत्र में एक बालक जन्म लेता है, उसका पुत्र जन्म लेता है, और इसी के कारण, चूंकि पंडितों का ये मान्यता है, क्या मान्यता है कि जो मूला नक्षत्र में पुत्र या पुत्री जन्म ले उसको ना मां देख सकती है ना पिता देख सकता है, सतैसा लग जाता है। उसके लिए पूजा विधि है, क्या क्या है ना। तो इस के कारण उसने क्या किया, तो रातों रात उस बालक को लहर तारा तालाब में छोड़ आया। उसी बालक को नीरू नीमा ने पाया लहर तारा तालाब में और वो अपने घर ले गए। कितने हो गए? 4। इतना ही नहीं, और भी है, और भी है, ज्यादा नहीं कहूंगा, 4 में ही ठहर जाता हूं। इस तरीके से विद्वानों ने सदगुरु कबीर के जन्म के संबंध में खोज की, और खोज ऐसे ऐसे करने के कारण किसी की भी सच्चाई की पता आज तक नहीं लग पाई लेखनी से कि यही सच्चाई है। सभी विद्वानों की कलम टूट गई किंतु सदगुरु कबीर के जन्म की सच्चाई पता नहीं चली। किसी ने कहा, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। ये पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, शरीर में श्वास नहीं है, अन्नहार करता नहीं, सदगुरु कबीर अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ताका नाम कबीर, उस व्यक्ति का नाम कबीर है। किसी ने कह दिया कि भाई जब अन्नहार नहीं करते थे तो खाते क्या थे, जीते कैसे थे?
ये भौतिक जीवन उसका कैसे यापन होता था? कहा वो कुमारी गौ के दूध से जीवन यापन करते थे। आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? इनके जीवन के हर बातें, घटना जितनी भी आई हैं सब आश्चर्यजनक हैं, और इनके वाणियों में भी आश्चर्यजनक बातें नहीं मिलेगी ना। बहुत कहने का समय नहीं है, मैं तो 2 ही मिनट समय लिया था, ज़्यादा हो गया है ना। तो सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन पर जितना कहेंगे उतना थोड़ा है। इस तरह से विद्वानों ने अपने अपने तरीके से खोज किया और किताबों में इंकित किया, और हम लोग उसी तरीके से जानते हैं। कितने जानते यह भी हैं, इतिहास को पढ़ करके, संतों के जीवन दर्शन को पढ़ करके क्लास में पढ़ते हैं, तो ये जानकारी है बहुत लोगों को कि सदगुरु कबीर की शादी हुई थी। पंजाब में ये मान्यता है सदगुरु कबीर की शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी। इस पर केस भी चला है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो उस पर जीत भी हासिल हुई है कि सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे, इनकी शादी नहीं हुई थी, इनके बेटी बेटे नहीं, शिष्या और शिष्य थे। बेटी का नाम कमालिनी माना जाता है, बेटा का नाम कमाल माना जाता है। लेकिन जब इनके कहानी को पढ़ेंगे, इनके जीवन को पढ़ेंगे, दर्शन को पढ़ेंगे, कमाल दर्शन पढ़ेंगे, कमाली दर्शन पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि ये तो शिष्या और शिष्य है। सदगुरु कबीर के शिष्या और शिष्य हैं। लोई इनकी पत्नी बताई जाती है कि लोई इनकी पत्नी थी, लेकिन ये भी पत्नी नहीं है, ये सदगुरु कबीर की शिष्या थी। तो इस तरीके से विद्वानों ने अपने ढंग से, कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य के प्रकाश नहीं जाता है वहां कवि की कल्पना चली जाती है। तो सच्चाई यदि हम माने तो विवेक इतना ही लगा सकते हैं, हम अपनी दृष्टि इतना तक ही दोहरा सकते हैं कि जो भी पैदा मनुष्य शरीर ले करके आएगा, पैदाइश होगी उनकी, तो माँ के गर्भ से ही, नर और मादा के बिना किसी के पैदाइश आज तक नहीं देखी गई है। नर और मादा के संयोग से ही किसी बालक बालिकाओं की पैदाइश होती है। यदि सदगुरु कबीर 5 तत्वों के शरीर को पाए हैं या पाए थे तो किसी माँ के गर्भ से ही आए होंगे, ये विवेक कहता है और विज्ञान कहता है। ये विवेक और विज्ञान के ज्ञान यह है कि यदि ये पंच भौतिक शरीर में सदगुरु कबीर आए होंगे तो माँ के गर्भ से ही आए होंगे, और यहाँ उनकी दिव्यता को जो हम लोग पाते हैं वो इनके पूर्व जन्मों की कमाई है, जिसके चलते पूरे संसार में सदगुरु कबीर एक भक्ति आंदोलन के काल में अग्रगण्य माने जाते हैं, संत शिरोमणि माने जाते हैं। निर्गुणी धारा के सदगुरु कबीर एक सिरमौर माने जाते हैं। निर्गुणी धारा के संत में यदि सदगुरु कबीर का नाम लिया जाए तो ये शिरोमणि, संत शिरोमणि माने जाते हैं। सभी संतों के सिरमौर हैं, मुकुट हैं, अर्थात सभी संतों की ये मर्यादा है। क्यों? तो सदगुरु कबीर सत्य को कहने में हिचकते नहीं थे, ये डरते नहीं थे। कितने लोग सत्य को कहने में डर जाते हैं और वो डर के कारण उस पर लिपापोती कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन उलझ जाता है, उजड़ जाता है और हम सत्य पर ठहर नहीं सकते। सत्य का अता पता मेरे जीवन में नहीं लग पाता कि सत्य है क्या। सदगुरु कबीर सत्य के प्रहरी थे, सत्य के दृष्टा थे, मानव जाति के महामानव थे। मानव को एक माना, ऊंच नीच के खाई को इन्होंने पाटा है जीवन भर। भूल भरम को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है जीवन भर। 119 वर्ष
7 महीने 26 दिन तक इस संसार में रह करके इन्होंने ऊंच नीच के खाई को पाटने का काम किया, जातिवाद को मिटाने का काम किया, मानव को मानव से जोड़ने का काम किया और सत्य आत्मा है इसको ज्ञान देने में अपने जीवन को खपाए कि सत्य वही आत्मा है। आत्मा की अनुभूति करो, साधना करो, ध्यान करो, वो अपने अंदर में अनुभूति होने वाली है, वो कहीं बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। आत्मानुभूति अंदर में होती है, बाहर में नहीं। ईश्वर कहीं बाहर में नहीं है, हर घट में वो विराजते हैं ईश्वर। इसलिए उस ईश्वर की पहचान साधना के द्वारा, हम अपने मन इंद्रियों के शोधन के द्वारा, दमन के द्वारा आत्मानुभूति प्राप्त करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये सदगुरु कबीर का जीवन दर्शन है कि हम अपने जीवन में यदि सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जातिवाद से ऊपर उठना होगा, ऊंच नीच से ऊपर उठना होगा, छुआछूत से ऊपर उठना होगा, भूत प्रेत से ऊपर उठना होगा, जादू टोना से ऊपर उठना होगा, पंडितवाद से ऊपर उठना होगा, पाखंडवाद से ऊपर उठना होगा। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं सत्यवादी हूँ, सत्य कहूँगा, चाहे मेरे गला कट जाए तो कट जाए। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकते दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। ये मेरे बस की बात नहीं है कि जो झुठला करके लोगों को रखें। मैं तो सच और पारदर्शिता जीवन को दर्शाना चाहता हूं कि जो पारदर्शिता जीवन है उसको अपनाओ। जो केवल लिपा पोती करके पंडित लोग आवे और संस्कृत बोल करके चले जाएं, आप एकदम बोगला भगत बन करके सुन करके हाँ महाराज सत्य है, सत्य कह करके माने चले जा रहे हैं, महाराज सत्य है। जो भी हाँ भैंस भगवान है तो हाँ महाराज सत्य है, मिट्टी भगवान हाँ महाराज सत्य है। बस सब उसमें सत्य 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 सत्य, लेकिन यक्को सत्य नहीं। इसलिए सत्य को हम जाने, सत्य में प्रतिष्ठित हों, सत्य को पहचान करके सत्य में जीवन जी करके अपने जीवन को सफल करें। सारे भ्रमों को तोड़ करके, सारी उहापोह को छोड़ करके अपने सत्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करें। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत रहा है, ये सदगुरु कबीर साहब का जीवन दर्शन रहा है, ये सदगुरु कबीर साहब का मूल कथन रहा है कि हम सत्य को जानें। सत्य है क्या? हम सत्य जानना नहीं चाहते हैं। भागवत कथा कराते हैं, हम आते सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, ना जाने कितने कितने देवताओं की पूजा कराते हैं। ब्राह्मण आते हैं, पंडितगण आते हैं और बुलाने पर आते हैं, बिना बुलाए कोई पंडित नहीं आते हैं, वो बुलाने पर आते हैं। उसको बुलाते हैं और कथा सुनते हैं तो किस भाषा में? एकदम संस्कृत में, एकदम बरबर बरबर बोले चले जाएंगे स्पीड में, क्योंकि उसको 10 में 1 दिन में 10 जगह जाना है ना, 1 दिन में 10 जगह जाना है और एकदम बोले चले जाएंगे संस्कृत में। आपको कोई भांग बथुआ का पता नहीं चला कि क्या बोल करके गए। आप इतना जानते हैं कि क्या कालावती की कथा हुई है ना, कालावती की कथा हुई है, एक ब्राह्मण की कथा हुई है, बस इतना जान गए हाँ ये कथा हुई। और सत्यनारायण भगवान के 7 बार यदि शंख बज गया, क्या बात है, वह हो गया। बस इतना ही जान करके अपना काम तमाम कर लेते हैं। लेकिन सत्य क्या है? वो विष्णु कौन जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, जिसकी भक्ति किया कलावती ने, ब्राह्मण ने, वो भक्ति के रहस्य को हम जान ही नहीं पाए। बस ऐसा किया, हम भी कर रहे हैं। बस ऐसा करने से बेटा मिल जाता है, धन दौलत मिल जाता है, लक्ष्मी घर में आती है, बस हम भी करते हैं भगवान हमारे भी घर में धन भर जाए, लक्ष्मी आ जाए और बेटा बेटे एकदम स्वस्थ रहें और हमारे बेटा बेटे एकदम विकास करते रहें, धन बढ़ते रहे, दिन दुनी रात चौगुनी विकास करते रहें। यही तो चाहिए। चाहे मेरे जीवन में शांति रहे कि नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सत्य की पहचान हो कि नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना है, भरा पूरा घर हमारा रहे, बस इतना सा ही मतलब। इसलिए कबीर साहब ने कहा ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ये दीवानी दुनिया है, ये भक्ति भाव बुझने वाली नहीं है। कितनों सत्य कहेंगे तो कहेंगे बाबा कुछ जाने थोड़े जाए, यही लिए खंडन करे छे। एकरा घरों में बीतते तब पता चलते, आज तक चुड़ैल उतरी जाए बाबा पर पते चली जेते है ना। देवी देवता कहनो धक्का लागे छे एकदम। एक बात, देवी देवता कहनो धक्का लगे पते चले जेते, पता क्या चलेगा? वो तो बिल्कुल गलत है, पता ही नहीं चला सकता है कोई देवी देवता संत महात्मा पर। इसलिए
मैं सत्य का दृष्टा बनने के लिए जो कबीर साहब ने कहा है वही थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इसमें मेरे बोलने में कहीं भी त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा करेंगे और सत्य में चल कर के अपने जीवन को कबीर साहब के दर्शन से लाभ लेंगे और सत्य पथ पर चलकर अपना कल्याण करेंगे। तो आश्रम टोला, ये टोला बहुत छोटा है, गांव में लोग भी बहुत कम हैं और यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु भी हैं, प्रिय भी हैं, आदरणीय भी हैं, सामाजिक विचार रखते हैं। साथ ही साथ आसपास के जितने ग्राम हैं सबके नज़र में ये सदगुरु कबीर आश्रम टोला को नज़र में रखते हैं और इसको अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आश्रम टोला सदगुरु कबीर आश्रम के बारे में एक ना एक बात कभी ना कभी सुन ही लेंगे कि आश्रम कैसा है, वहाँ रहता कौन है, वो चलता कैसे है, क्या क्या हो रहा है। कहीं न कहीं लोगों ने कहीं देता है और ये इसलिए कह देता है कि सबके जीवन में, सबके दिल में ये आश्रम बसता है। सबका स्नेह इस आश्रम से बने रहें और इसी तरह वर्ष में एक बार सदगुरु कबीर साहब के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम सबके सहयोग से हो जाए और हम लोगों को ज्ञान सच्चाई का हो जाए। तो यही हम लोगों की सफलता अपने गांव में आश्रम होने की है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देता हूं विराम। सभी घट में रमैया राम को करता हूं प्रणाम। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। आरती गरीबनी मां, कुन बाबू यहाँ आइए। आरती दीन दयाल साहिब